बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ख़ास रमज़ान मुबारक के लिए दो ऐसी रेसिपीज़ को लेकर आई हूँ जिनका इस्तेमाल रमज़ान मुबारक में तकरीबन बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ के अंदर होता है। चाट हों, दही बल्ले हों या फिर हों पकौड़े, इनके बगैर ना ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट होते हैं। तो आज मैं आपके साथ दो ऐसी रेसिपीज़ को शेयर करूँगी जिनको बना कर ना आप अभी से स्टोर करके रख लेंगे तो आगे जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, टाइम की बचत हो जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना इबादत को दे सकेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी सी चटनी जो कि तकरीबन सबको ही पसंद होती है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मैंने यहाँ पर इमली ले ली है। 500 ग्राम्स का मेरे पास यहाँ पर पैकेट है, तो उसमें से मैं तकरीबन 100 ग्राम जो है ना इस पॉइंट पे यूज़ कर रही हूँ। तो उसके अंदर मैं बहुत थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको भिगो कर रख दूँगी, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे वरना जो है इमली का फ्लेवर बहुत ज़्यादा जो है ना कम आएगा इसके अंदर और कंसिस्टेंसी भी जो है ना आगे जाकर मसला करेगी, बहुत ही लिक्विड सी होगी तो फिर वो मज़ा भी नहीं देगी। ठीक हो गया। बस थोड़ा से पानी के साथ हमने 100 ग्राम्स इमली को भिगो कर रख देना है। इसको हम साइड में रखेंगे जब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये ईजीली ना इसका पल्प अच्छे से हमें जो है मिल जाएगा। चलें जी जब तक दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप के बराबर साबुत धनिया ले लिया है, 10 से 12 लाल साबुत मिर्चें हैं और साथ ही साथ मैंने लिया सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है चाट मसाला तो आप यहाँ पर मिर्चों की क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। 5 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम पर इसको ड्राई रोस्ट करना है। अच्छा सा आपने भून लेना है, तकरीबन ये इस तरीके से कलर में आ जाएगा गोल्डन ब्राउन सा, तो मतलब ये अच्छे से भून के तैयार हो गया। इसको आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद जो है ड्राई मिक्सचर जो होता है ना आपके पास ग्राइंडर जार, उसके अंदर आपने डाल के ना इसको पीस लेना है। बिल्कुल बारीक नहीं पीसिएगा, थोड़ा सा दरदरा सा रखिएगा, तभी चाट मसाला जो है ना वो अच्छा बन के तैयार होता है। ठीक, उसका फ्लेवर अच्छा आता है। बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के काला नमक, 1 खाने का चम्मच भर के जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो, 1 खाने का चम्मच भर के सिट्रिक एसिड जिसको हम टाटरी बोलते हैं, 1 खाने का चम्मच भर के चिकन पाउडर और जो हमने पीस के रखा हुआ था मसाला वो हमने शामिल करना है और बहुत ही आसानी के साथ हमारे पास मज़ेदार सा चाट मसाला बन के हो जाएगा तैयार। इस पॉइंट पर 2 अदद लाल साबुत मिर्चें ठीक से पिस नहीं पाई थी तो मैंने उसको अलहदा कर लिया। अब ये सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेना है और यकीन कीजिए ये इतना कोई मज़ेदार सा चाट मसाला बनके तैयार होगा ना कि इसके आगे जो डब्बे के चाट मसाले भी है ना वो भी बिल्कुल फेल होंगे। मैंने इसको चख के देखा था, ये इतना मज़ेदार सा था और ये मैं बना के हर वक्त रखा रहता है मेरे घर में, हर एक चीज़ के अंदर मैं इसको शामिल करती हूँ और पूरे रमज़ान बहुत मज़ा रहता है। यहाँ पर देखिए इस वाटर मैंने चेक किया, बहुत लजीज सा। इसको आप बना के आराम से स्टोर करके रख सकते हैं 3 से 4 महीने तक, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत अच्छी लाइफ होती है और टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। बाज़ार के महंगे डब्बे आप छोड़िए, इस तरीके से बना के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे भी पूरा साल आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आपको चाट मसाला खरीदने की अब इंशाल्लाह ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो बस ये मज़ेदार सा चाट मसाला हमारे पास तैयार हो गया। इसको हम आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे चटनी के अंदर भी। ठीक, इसको हम साइड में रखते हैं। तो ये देखें इस तरीके से मेरे पास 1 अदद जार बन के तैयार हो गया है। ये पूरा साल मेरे पास बना रखा रहता है, ये इतना ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ हर चीज़ के अंदर, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने इमली भिगो कर रखी थी मैंने स्ट्रेनर की मदद से छान करना बीज को अलहदा कर लिया है और ये प्योर पल्प जो है हमारे पास बन के हो गया है तैयार। बस इतना ही हमें चाहिए था। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, जल्दी से हम चटनी भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एक पैन के अंदर हमने पल्प शामिल कर देना है। मीडियम फ्लेम पर आपने इस टाइम को रखना है, पकाना है। ठीक है, उसके अंदर शामिल करूँ मैं तकरीबन हाफ कप भर के गुड़, जो देसी गुड़ होता है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मौजूद हो तो डाल लीजिएगा, नहीं तो इसकी जगह फिर आप शुगर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन गुड़ के साथ ना फ्लेवर चटनी का बहुत ज़बरदस्त आता है और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको मैंने बॉयल किया, हाई फ्लेम पर मैंने कर दिया था इस टाइम पर। अब 1 टीस्पून मैंने भर के रेड चिली पाउडर शामिल किया, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कलौंजी शामिल की, 1 टीस्पून भर के चाट मसाला जो हमने अभी प्रिपेयर करके रखा था, 1 टीस्पून टाटरी, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं लाल कुटी हुई मिर्चें वो शामिल की। अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। यहाँ पे गुड़ को भी आप इस तरीके से ना थोड़ा सा ना स्पैचुला चमचे की मदद से मिक्स करते रहिएगा, थोड़ा सा ना प्रेस करते रहिएगा ताकि वो अच्छे से घुल जाए। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चीनी, तकरीबन हाफ कप भर के। गुड़ और चीनी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है इस चटनी के अंदर। आप यकीन कीजिए इसको जब आप बनाकर खाएंगे ना आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इमली की चटनी, आपको लगेगा ये आलू बुखारे की चटनी, इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा। हाई फ्लेम पर मैंने इसको डालकर पकाया तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, इसकी इतनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये रूम टेम्परेचर पे आने के बाद जो है ना और ज़्यादा थिक होती है। बस मैं फ्लेम को यहाँ पर ऑफ करूँगी। इसको आप ठंडा करके फिर अपने किसी भी जार वगैरह में इसको एयर टाइट कंटेनर में रख कर पूरा महीना स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज के अंदर रख के खाइए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, उसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। इस तरीके से आप एक दफ़ा लाजिम बनाकर देखिए, मैं आपसे वादा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ज़बरदस्ती बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर देखें झटपट से हमारी चटनी और चाट मसाला बन के हो गया तैयार।
इंशाल्लाह इस रमज़ान में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है, अच्छी लगती है तो चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।